पाठ 18 टोपी के प्रश्न उत्तर निम्नलिखित हैं। प्रश्न नंबर 1, गवरिया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? उत्तर, गवरिया और गवरा के बीच आदमी के कपड़े पहनने को लेकर बहस हुई। गवरिया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गवरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। उसका यह भी कहना था कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। गवरिया का मन हमेशा टोपी पहनने को करता था। एक दिन घूरे पर चुगते चुगते उसे एक रूही का फाहा मिल गया। प्रश्न नंबर 2, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। उत्तर, टोपी उछालना, इसका अर्थ है इज्जत उछालना। वाक्य प्रयोग, एक गलत काम करने से आदमी की टोपी उछलते देर नहीं लगती। दूसरा मुहावरा है टोपी से ढक लेना, इसका अर्थ है इज्जत ढक लेना। वाक्य प्रयोग, अपने घर की बात को टोपी से ढक लेना ही अच्छा है। प्रश्न नंबर 3 है, गवरिया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। उत्तर, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मन में उत्साह होना आवश्यक है। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, कोई ना कोई कमी जरूर रह जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? उत्तर है, दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था, जो उसे बेगार करवाते थे। बेगार अर्थात मतलब उसको उसके बदले कोई पैसे नहीं मिलते थे। ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया, जिससे खुश होकर दर्जी ने गवरिया की टोपी पर 5 फुंदने जड़ दिए। प्रश्न नंबर 5 है, टोपी बनवाने के लिए गवरिया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य लिखें। उत्तर है, टोपी बनवाने के लिए गवरिया सबसे पहले धुनिया के पास गई। उससे रुई धुनवाकर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उस कते सूत से उसने बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से 2 सुंदर सी टोपियां सिल दी। एक टोपी अपने पास रखकर दूसरी टोपी गवरिया को दे दी। इस प्रकार गवरिया की टोपी तैयार हो गई।